Hello everyone, welcome to this channel History by Nikhil. In this video we're going to discuss about the Buddhist sources. So ये sources of history series का हमारा पार्ट होने वाले हैं ये वीडियो एंड इस वीडियो में बुद्धिस्ट सोर्सेज को डिटेल में देखने वाले हैं. तो अगर आप यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बड़ी रेलिवेंट वीडियो होने वाली है. सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन एंड वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए. ओके, लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन. सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिस्ट सोर्सेज के बारे में. उनको डिटेल से जानेंगे, उनकी वेराइटीज़ के बारे में, कितनी वेराइटीज़ के पास बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं एंड साथ ही में कितनी लैंग्वेजेस में बुद्धिस्ट सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं. सो इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि बुद्धिस्ट सोर्सेज को या बुद्धिस्ट लिटरेचर को एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है इन ऑर्डर टू रिकन्स्ट्रक्ट द पास्ट, और यू कैन से इन ऑर्डर टू रिकन्स्ट्रक्ट द हिस्ट्री, हाउ वी कैन यूज़ बुद्धिस्ट सोर्सेज, राइट. सो ये देखने वाले हैं कि बुद्धिस्ट सोर्सेज को किस तरह से इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी. सो दिस इज लिटिल बिट ऑन मी. सो बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो जाते हैं क्योंकि ये बुद्धिज़्म को समझने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट सोर्स हैं. बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन को समझने के लिए, साथ ही में उसके मोनास्टिक ऑर्डर के बारे में, और बुद्धिज़्म को किससे रॉयल पैट्रोनेज मिली, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास अशोका. एंड इसी के साथ ये सिर्फ एक रिलीजियस टेक्स्ट, क्योंकि ये तो एक रिलीजियस टेक्स्ट ही ऑब्वियसली, लेकिन ये सिर्फ रिलीजियस एस्पेक्ट ही नहीं कवर कर रहे हैं बल्कि हमें सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और बाकी जितने भी एस्पेक्ट्स है लाइफ के, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे. किस तरह से ये हम जानते हैं इस वीडियो में. तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बुद्धिस्ट सोर्सेस जो प्रिपेयर किए गए. वो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में प्रिपेयर किए गए एंड ये 4 बुद्धिस्ट काउंसिल काफ़ी लंबे समय के बाद ऑर्गेनाइज की गई, हेल्ड की गई. एंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स में जितने भी बुद्धिस्ट सोर्सेज थे उनको प्रिपेयर किया गया. कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज थे, जैसे कि सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्मा. अब ये क्या है ये अभी आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लेते हैं. जितने भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं वो इन 4 काउंसिल्स में प्रिपेयर किए गए. और इसमें सबसे पहली जो काउंसिल थी वो राजगिरी में, यानी कि बिहार में हुई थी, ऑर्गेनाइज की गई. इसके बाद सेकंड काउंसिल वैशाली में ऑर्गेनाइज की गई थी. फिर थर्ड काउंसिल पाटलिपुत्रा में ऑर्गेनाइज की गई थी अशोका के पैट्रोनेज से. और उसके बाद कश्मीर में ऑर्गेनाइज की गई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कनिष्का, जो कि कुशाना डायनेस्टी के रूलर थे. इसके बाद हमें जानना जरूरी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर को अक्सर 2 कैटेगरीज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. एक तो कैनोनिकल और दूसरा है नॉन कैनोनिकल. कैनोनिकल वो सोर्सेस हैं, बुद्धिस्ट सोर्सेस हैं जो कि बुद्धिज़्म से डायरेक्टली जुड़े हैं, या आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट टीचिंग के को हमें बताते हैं क्या बुद्धिस्ट टीचिंग थी और बुद्धा के खुद की टीचिंग्स क्या थी. तो ये आप कह सकते हैं, जैसे अगर हम हिंदुज़म, इस्लाम में बात करें तो जैसे इस्लाम से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट हो गई कुरान, वैसे ही क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई एक बाइबल हो गई. उसी तरह से बुद्धिज़्म से जुड़ी सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्स्ट हैं वो हैं जिन्हें जिन्हें आप कह सकते हैं सेक्रेड टेक्स्ट थे, वो हैं कैनोनिकल टेक्स्ट. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास सुत्त पीठिका, विनय पीठिका, विधम्मा पीठिका, जिनको कलेक्टिवली हम त्रिपिटका भी बोलते हैं, बुद्धिस्ट त्रिपिटका. दूसरी तरफ हमारे पास है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट. नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट हैं जो कि इन्फ्लुएंस है बुद्धिज़्म से, लेकिन ये अलग अलग आइडिया भी प्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं बुद्धिज़्म से, बट बुद्धिज़्म से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है इनडायरेक्टली, आप कह सकते हैं. एंड ये एग्जाम्पल होगा हमारे पास जैसे कि बुद्धा की हेजियोग्राफीज, बायोग्राफीज जिन्हें आप कह सकते हैं. इसी तरह से कुछ स्टोरीज जो बुद्धिज़्म से इन्फ्लुएंस थी, जैसे जातका स्टोरीज, एंड बाकी बहुत सारे सोर्सेज जिनको हम वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं. सो सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे कैनोनिकल सोर्सेज के बारे में. सो जो कैनोनिकल सोर्सेज हैं या लिटरेचर है वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है त्रिपिटका. ये हमें ध्यान रखना है. तो जब भी कैनोनिकल बुद्धि सोर्सेज की बात की जाए तो आपके दिमाग में त्रिपिटका जरूर से आना चाहिए, क्योंकि बुद्धिस्ट त्रिपिटका इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैनोनिकल टेक्स्ट. एंड बुद्धिस्ट त्रिपिटका को हम 3 बास्केट्स भी बोलते हैं. बास्केट्स मतलब नॉलेज. सो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो त्रिपिटका जो है वो पाली का वर्ड है जो त्रिपिटका से आया है. त्रिपिटक एंड त्रिपिटक बोथ आर डिफरेंट. मैंने यहाँ पे त्रिपिटक लिखा जो कि संस्कृत का टर्म है, एंड संस्कृत के टर्म से ही आया है त्रिपिटक जो कि पाली का टर्म है. ठीक है, तो पाली अलग है, संस्कृत अलग है, एंड दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है. आगे हम देख लेते हैं. जितने ये जो त्रिपिटका है उन्हें पाली में लिखा गया है. पाली के अलावा और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में लिखा गया है, जैसे कि चाइनीज़, तिब्बतन. तो इसके चाइनीज़ तिब्बतन वर्जन भी हमारे पास है, लेकिन पाली वर्जन जो है वो इम्पोर्टेंट है
क्योंकि पाली वर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाली वर्जन में जो सबसे पहली त्रिपिटका मिलती हैं थेरावादा स्कूल की, वो सबसे पुरानी है और वो पाली में लिखी गई है। ओके। सो उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि त्रिपिटका क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 3 पीटक आते हैं, सुत्त पीटक, विनय पीटक एंड अभिधम्मा पीटक। इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुत्त पीटक के बारे में। तो हमने देख लिया अभी त्रिपिटका में कौन कौन से आते हैं, सुत्त पीटक, विनय पीटक एंड अभिधम्मा पीटक। सबसे पहले सुत्त पीटक के बारे में बात कर लेते हैं। सुत्त पीटक जो है वो संस्कृत के वर्ड सूत्रा से आया है। अब वापस से जैसे हमने त्रिपिटक का देखा था ना, त्रिपिटक जो कि पाली का वर्ड है, एंड त्रिपिटक कहाँ से है, त्रिपिटक से, जो कि संस्कृत का टर्म है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो वैसे ही सूत्रा जो है संस्कृत का जो टर्म है, उसी से सुत्त पीटक आया, सुत्ता आया। तो जो सूता है वो पाली का टर्म है, जो कहाँ से डिराइव किया गया है, संस्कृत वर्ड सूत्रा से। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। एंड पीटक इसको बोला जाता है, तो ये 3 पीटक का ही सबसे इंपॉर्टेंट पहले वाला पीटक है सुत्त पीटक। ये डायलॉग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जिसमें बुद्धा की स्पीचेस हैं एंड बुद्धा की जो खुद के वर्ड्स हैं, यानी कि बुद्धा की खुद की रियल टीचिंग्स, वो इसमें है, हमें देखने को मिलती है सुत्ता पीटक में। तो सुत्ता पीटक इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है टू अंडरस्टैंड बुद्धिस्ट टीचिंग एंड बुद्धा बाकी मसलों के बारे में क्या सोचते थे, बाकी एस्पेक्ट्स के बारे में क्या सोचते थे। तो ये बुद्धिज़्म की टीचिंग्स को जानने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं विनय पीटका की। विनय पीटक जो कि सेकंड पीटक है, क्योंकि 3 पीटक है ना, सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्मा पीटक, तो विनय पीटक इज द सेकंड पीटक। विनय पीटक कवर करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। किससे जुड़ी, मॉन्क्स एंड नन्स से। तो जितने भी बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स बने, उन सब से जुड़े हुए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, विनय पीटक में। तो विनय पीटक एक तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करता है मॉन्क्स और नन्स की, जो कि बुद्धिज्म में बुद्धिस्ट मॉन्क्स या नन्स रहे। उसके बाद अभिधम्मा पीटक की बात कर लेते हैं, जो कि तीसरा पीटक है। अभिधम्मा पीटक जो है वो मोस्टली फिलॉसफी से डील करता है, मेटाफिजिक्स से डील करता है। मतलब ये बताता है कि हम क्यों आए, हमारा अस्तित्व क्यों है, हमारा एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है, एंड कॉस्मोलॉजिकल क्वेश्चंस, जैसे कि हु क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स कैसे बना, क्या इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या फिर खुद से बन गया। जैसे अगर आपने पढ़ा होगा स्टीफन हॉकिंग का जो आइडिया है बिग बैंग थ्योरी वाला, तो क्या ये बिग बैंग थ्योरी मतलब बिग बैंग से बना, कोई ब्लैक होल से बना, या फिर ये मतलब खुद से बना, या फिर ये ईश्वर ने रचा है इसको, ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया। तो इस तरह के फिलोसफिकल क्वेश्चंस कि ब्रह्मांड का निर्माण किसने किया, ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाना। उसके अलावा हम क्यों आए, क्या हमारे जीवन का कोई उद्देश्य होता है, और क्या सही है क्या गलत है, ये सारी जितने भी फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं उन सब से डील करता है अभिधम्मा पीटक। तो यहाँ पे लिखा भी है फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स से डील करता है। साथ ही में बाकी भी टॉपिक्स हैं, जैसे एथिक्स में क्या करना सही है क्या करना गलत है, थ्योरी ऑफ नॉलेज कि कैसे कैसे नॉलेज हम डिराइव कर सकते हैं, क्या हम नॉलेज लॉजिक से डिराइव कर सकते हैं या फिर एम्पेरिकल एविडेंसेस से डिराइव कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी पे भी ये बात करता है। तो अभिधम्मा पीटक काफ़ी हद तक फिलोसफिकल है। ओके। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये जितने भी पीटर्स हैं इनको 5 निकाय में डिवाइड किया गया है। पहला है दिग्ग निकाय, फिर मजमिक्का निकाय, फिर थर्ड है संयुक्ता निकाय, फोर्थ है अंगुत्ता निकाय, एंड देन फिफ्थ है खुद्दिका निकाय। सो देर आर द 5 निकायस। सो जितने भी पीटर्स हैं उनको 5 निकायस में डिवाइड किया गया, दिग्ग निकाय, मजमिक्का निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुत्ता निकाय एंड खुद्दिका निकाय। सो ये आपको मालूम होना चाहिए अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करें। सो आगे देख लेते हैं। अभी तक हमने जितने भी सोर्सेज की बात की वो सारे कैनोनिकल सोर्सेज थे, जिसमें हमने सुत्त पीटक को देखा, सुत्त पीटक, विनय पीटक, अभिधम्मा पीटक, जो कि त्रिपिटका कलेक्टिवली कहलाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, वो टेक्स्ट जो बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस तो थे लेकिन बुद्धा की कोर टीचिंग्स नहीं कैरी करते हैं। ओके। सो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट मोस्टली हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं। हालांकि कैनोनिकल टेक्स्ट भी हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने देखा था पाली, उसके अलावा प्राकृत एंड टिबेटन, चाइनीज़, अलग अलग वर्जन्स में। लेकिन नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में हमें और ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल रही है, जैसे पाली में भी है, प्राकृत में भी है एंड संस्कृत में भी है। ये समझना हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए बुद्धा जो थे या बुद्धिज़्म जो था वो ज़्यादातर स्प्रेड किया कॉमन मासेस में, एक आम सॉर्ट ऑफ आम लोगों में, साधारण लोगों में। एंड साधारण लोग संस्कृत नहीं समझ पाएंगे, उनको पाली समझ में आती थी क्योंकि उस समय वो जो साधारण भाषा थी, जो साधारण लोग थे वो पाली बोलते थे, पाली और प्राकृत। तो जो बुद्धा का मैसेज था वो साधारण लोगों में कैसे पहुंचेगा, जाहिर सी बात है साधारण लोगों की भाषा के थ्रू। तो आज अगर आपको कोई मैसेज पहुंचाना है तो आप अंग्रेजी में ना बोल करके हिंदी में बोलेंगे, क्योंकि
जो कॉमन मासेस है इंडिया का वो हिंदी समझता है, या फिर और लोकल जितनी भी लैंग्वेजेस हैं। उसी तरह से बुद्धा ने भी कोशिश की कि वो पाली में लोगों से संवाद करें, पाली में लोगों से बातचीत करें और उनकी टीचिंग्स लोगों तक पहुँचें। क्योंकि जो वैदिक धर्म था या बाकी जितने भी रिलीजन थे बुद्धिज़्म के कॉन्टेम्प्रेरी, तो वो सब संस्कृत का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेसिफिकली द वैदिक। तो बुद्धिज़्म ने क्या किया, पाली का इस्तेमाल किया। लेकिन नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में हम देखेंगे कि इन्होंने संस्कृत का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया, यानी कि अब इनकी ऑडियंस चेंज हो गई है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो पाली, प्राकृत, संस्कृत हमने देखा, इसके अलावा एक और भी है, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मीन्स कि इस तरह की संस्कृत जिसमें संस्कृत भी है एंड प्राकृत भी है, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस का हाइब्रिड फॉर्म है, ये मिक्सचर है आप कह सकते हैं, मर्ज हो चुके हैं जिसमें दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। अब इनके एग्जाम्पल्स क्या है नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के? जातक, महावत्सु, म्लांदीपना एंड दीपवामसा एंड ललित विस्तारा। सो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल। अब इनको डिटेल में जानते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैनोनिकल सोर्सेज को देख लेते हैं। सबसे पहले दीपवामसा एंड महावामसा। सो दीपवामसा महावामसा एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, एंड ये दोनों टेक्स्ट जो जुड़े हैं वो श्रीलंका से जुड़े हैं। एंड ये जो टेक्स्ट हैं ये लगभग 3rd से 4th सेंचुरी के आसपास के दरमियान बनाए गए। एंड इसमें जो दीपवामसा है, दीपवामसा का अगर हम लिटरेरी मीनिंग जाने तो इसका मतलब है क्रॉनिकल, जो कि आइलैंड से जुड़ा हुआ है। यानी कि दीप मतलब द्वीप यानी कि आइलैंड, वामसा मतलब क्रॉनिकल। वैसे ही महावामसा, महावामसा मतलब ग्रेट क्रॉनिकल, महा मतलब लार्ज या ग्रेट, एंड वामसा मतलब क्रॉनिकल। क्रॉनिकल आप कह सकते हैं हिस्ट्री टू सम एक्सटेंट। क्रॉनिकल क्या होता है? बेसिकली अ काइंड ऑफ हिस्ट्री, जो कि पीरियडाइजेशन के हिसाब से इवेंट्स को लिखता है। तो दीपवामसा महावामसा किससे जुड़े? श्रीलंका से जुड़े। एंड दीपवामसा को अनुराधापुरम में बनाया गया था, जो कि श्रीलंका में लोकेटेड है। एंड दीपवामसा महावंसा श्रीलंका में कंपोज किए गए। एंड ये बताते हैं बुद्धा की वहाँ अराइवल, बुद्धिज़्म किस तरह से अराइव करता है श्रीलंका में। क्योंकि आज अगर हम देखें श्रीलंका का नेशनल रिलीजन जो है वो बुद्धिज़्म है। एंड बुद्धिज़्म कैसे पहुँचा श्रीलंका में, ये हमें दीपवामसा महावामसा जैसे टेक्स्ट से जानने को मिलता है। इसके अलावा बुद्धा की अराइवल के बारे में जानने को मिलता है, बुद्धा की टीचिंग्स, साथ ही में उस समय की श्रीलंका की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में भी जानने को मिलता है। इसके अलावा जो दीपवामसा महावामसा है वो बताते हैं कि यू नो जो श्रीलंका है उसके उसमें जो अशोका का इन्फ्लुएंस हो कितना रहा। क्योंकि अशोका के टाइम पे ही ये अशोका के बारे में भी लिखते हैं, क्योंकि इनमें से एक अशोक वंदना भी है, अशोक वंदना भी इन्हीं का टेक्स्ट है। उसके बाद बात कर लेते हैं बुद्ध चरिता, जो कि संस्कृत में लिखा गया। इसको लिखा अश्वघोषा ने। सो अश्वघोषा एक महायान आप कह सकते हैं, बुद्धिज़्म से जुड़े हुए थे। एंड इन्होंने एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा जिसको बुद्ध चरिता बोलते हैं, जो कि बुद्धा की हैजियोग्राफी यानी कि बायोग्राफी है। एंड मिलांदीपना जो कि एक टेक्स्ट है जो कि जुड़ा हुआ है किससे? ये एक डायलॉग है बेसिकली दो लोगों के बीच में। एक तो है ग्रीक, इंडो ग्रीक किंग, जिनको आप कह सकते हैं मिनेंडर। यहाँ पे इनका नाम मिलांडा है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, मतलब टेक्स्ट के अगर नाम के हिसाब से जाएँ तो। और इनका जो डिस्कशन होता है वो बुद्धिस्ट मॉन्क से होता है, नागासेना। सो नागासेना बुद्धिस्ट मॉन्क है। एंड वो किससे डिस्कशन कर रहे हैं बुद्धिज़्म के बारे में? इंडो ग्रीक रूलर मिनेंदर से। एंड यहाँ पे मिनेंदर का नाम मिलांदो लिखा हुआ है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स मानते हैं मिलांदो मतलब मिनेंदर, जो कि एक तरह से इंडो ग्रीक किंग थे। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि इंडो ग्रीक रूलर एंड नागासेना जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क है उनके बीच की बातचीत या उनके बीच का डायलॉग। एंड ये कब ये जो मिलांदापना है ये एक तरह से डायलॉग फॉर्म में, जो कि काफ़ी हद तक फिलोसफिकल इंक्वायरी बताता है किस तरह से क्यों आए हम, वो सारी चीज़ें। ओके। एंड इसके अलावा ललिता विस्तारा की अगर बात करें तो ये ललिता विस्तारा इंपॉर्टेंट महायाना टेक्स्ट है, जो कि काफ़ी हद तक बुद्धा की लाइफ स्टोरी से जुड़ा हुआ है। उनके फर्स्ट सेल में जो था सारनाथ का, तब तक की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें रिकॉर्डेड है। महावात्सु की बात कर लें तो महावात्सु बेसिकली जातक कथा इसमें है, इसी में जातक कथा है महावात्सु में। एंड ये 2nd सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD के बीच में कहीं लिखा गया और उसको पाली और प्राकृत में लिखा गया। सो ये इनकी डिटेल में हमने देखा। अब हम देख लेते हैं जातक्स। जातक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जातक्स पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी ऑप्शनल में भी क्वेश्चन आए कि जातक्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है एज ए हिस्ट्री का सोर्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लेते हैं जातक क्या है। सो जातक बेसिकली बुद्धिस्ट नॉन कैनोनिकल लिटरेचर है, ये तो हमें क्लियर है।
एंड ये स्टोरीज हैं बोधिसत्वास के बारे में आप कह सकते हैं, या बुद्धा के लाइफ के बारे में, बुद्धा के प्रीवियस बर्थ्स के बारे में, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बुद्धा का जो ये बर्थ था उससे पहले भी बुद्धा ने कई बार बर्थ ले चुके हैं, एंड उनकी लाइफ से जुड़े जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे इधर जातक कथा में मेंशन है। तो क्योंकि ये स्टोरीज हैं एंड ये स्टोरीज काफ़ी हद तक हमें ये बताती हैं कि उस समय की लाइफस्टाइल कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, क्या उस समय कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करती थी, इनइक्वालिटी थी कि नहीं थी, कास्ट सिस्टम किस तरह का था, वो सारी चीज़ें हमें जातक कथा के थ्रू पता चल सकती हैं। ये स्टोरीज हैं जो कि इनका एजेंडा तो ये है कि ये बुद्धिस्ट रिलीजियस डॉक्ट्राइन को प्रोपोगेट करें। तो मेन एजेंडा ये रहता है, तो हिस्टोरियंस इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं और इस उसके साथ ही इसको एनालाइज करते हैं। तो इन स्टोरीज़ का मकसद होता है कि एक तरह से ये प्रूव कर पाएँ कि मतलब प्रोपोगेट कर पाएँ बुद्धिस्ट रिलीजियस डॉक्ट्राइन को। लेकिन हिस्टोरियंस को ये बायसनेस को ध्यान में रख के इन सारी जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं इसको हिस्टोरिकल टेक्स्ट के रूप में इस्तेमाल करना होता है। अब बात कर लें बुद्धा के नेक्स्ट उसकी सोर्स की, तो है बुद्धास हैजियोग्राफी। हैजियोग्राफी बेसिकली बायोग्राफीज़ को बोला जाता है, लेकिन हैजियोग्राफी सैक्रेड बायोग्राफीज़ होती है, यानी कि पवित्र आप कह सकते हैं जीवन कथाएं जो बुद्धा की या किसी और डिवाइन अथॉरिटी के बारे में लिखी हुई हैं, जैसे कि लेट्स से प्रॉफिट मोहम्मद या जीसस क्राइस्ट, इन लोगों की अगर बायोग्राफीज़ होती हैं तो उन्हें हैजियोग्राफीज़ बोला जाएगा। सो हैजियोग्राफी सेक्रेड बायोग्राफीज होती हैं जो कि पवित्र आप कह सकते हैं बायोग्राफीज है। एंड ये बुद्धा की बायोग्राफीज के एग्जांपल हमारे पास है बुद्धा चरिता, ललिता विस्तारा, महावास्तु। ये सारी बुद्धा की बायोग्राफीज है जो कि हमें बुद्धा के लाइफ के बारे में बताती हैं, उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, कि बुद्धा किस तरह से बुद्धिज़्म को फाउंड करते हैं और वो कौन कौन से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें बुद्धा एनलाइटनमेंट को अचीव करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इसमें पता चलती हैं। हम सबको मालूम होगा बुद्धा की स्टोरी जिसमें बुद्धा 4-5 चीज़ों को देख रहे हैं और वो सारी चीज़ें, तो सब इसमें मेंशन है। एंड इसके अलावा इसके अलावा हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि बुद्धा की जो हैजियोग्राफीज है वो बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन को बताती हैं, बुद्धा के लाइफ के बारे में बताती हैं और बुद्धिज़्म की एक तरह से हिस्ट्री हमें इंडिया में बताती हैं। एंड इसके बाद अब बात कर लेते हैं हम अपने कंक्लूज़न की। तो किस तरह से हम देखें किस तरह से हिस्टोरिकल सोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है बुद्धिस्ट सोर्सेज को। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बुद्धिस्ट सोर्सेज जो हैं वो हमें एक नया पर्सपेक्टिव दे रहे हैं सोसाइटी को समझने का, क्योंकि इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सोर्सेज थे उस समय तो वो थे ब्राह्मणिकल सोर्सेज, जैसे मनुस्मृति, रामायण, महाभारत एंड बाकी रिलीजियस जैसे ऋग्वेद, जो ऋग्वेदिक सोसाइटी के बारे में आपने सुना होगा। तो वो सारे जितने भी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमें या तो ऋग्वेद पर रिलाई करना पड़ता था, मनुस्मृति, या फिर जितने भी टेक्स्ट थे वो सारे ब्राह्मणिकल थे। तो उनमें जो पर्सपेक्टिव होता था वो ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव होता था सोसाइटी को लेकर। लेकिन जब बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखेंगे हम हिस्ट्री को समझने के लिए, हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, तो ये हमें एक नया पर्सपेक्टिव देते हैं। हालांकि फिर एक दिक्कत आती है कि भले इसमें हमें ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव नहीं देखने को मिलेगा बुद्धिज्म में, लेकिन एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा वह बुद्धिज्म, यानी कि दोनों टेक्स्ट बायस्ड है, ब्राह्मणिकल आइडियाज़ की तरफ बायस्ड है एंड बुद्धिस्ट आइडियाज़ की तरफ बायस्ड है। तो बीइंग अ स्टूडेंट हमें एक न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए दोनों सोर्सेज को एक साथ इन सच अ मैनर हमें देखना पड़ेगा कि दोनों सोर्सेज के बायसेस को हटा करके हम जेन्युइनली जान पाएँ कि एग्जैक्टली पास्ट में क्या हुआ था। So that's all in this video. If you like the video, please subscribe to the channel and don't forget to like the video. So thanks for watching the video. Rate, review and recommend. Thanks. History Bank.